नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रामचरितमानस के अपमान को लेकर मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। विरोध में समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया शैतान प्रसाद मौर्य। प्रदेश में अशांति फैलाने का भी लगाया आरोप। सीएम योगी से की स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की मांग। अमरोहा के नौगांव सदात कस्बे का मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य का असली नाम शैतान प्रसाद मौर्य होना चाहिए। उसने जो रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गलत है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। आज मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक कर ये संदेश देना चाहा है कि इस देश में एकता है। हम अशांति का माहौल कभी भी पैदा नहीं होने देंगे और जो अशांति का माहौल पैदा करेगा हम उसका इसी तरह विरोध करेंगे और हम उसके खिलाफ कार्यवाही चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये निवेदन करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर तुरंत से तुरंत कार्यवाही हो और उसे जेल भेजा जाए। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट देश की वास्तविक भावना से परे है। देश की प्रमुख मुख्य समस्याएं महंगाई, बेरोजगारी पर बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों का फायदा होगा, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है। मजदूरों किसानों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस बजट को हम सिर्फ फैंसी बजट ही कह सकते हैं। यह बजट देश की वास्तविक भावना से परे है। बजट में देश की मूल समस्या महंगाई, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को लाभ होगा, इससे किसानों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है और बजट में मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इस बजट को सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि यह मात्र फैंसी बजट के सिवाय कुछ नहीं है। कोतवाली पुलिस ने गंभीर रूप से मारपीट कर घायल करने वाले 2 को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना के बारे में अगर आपको जानकारी दे दें तो एक जोधी का पुरा अराजीबाग थाना कोतवाली आजमगढ़ निवासी एक व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया था कि विपक्षी राम बच्चन प्रजापति, उनके लड़के सुनील प्रजापति, चंदन प्रजापति, जो राम बच्चन प्रजापति के लड़के हैं और उनकी बहू और पत्नी भी, सब लोग मिल करके लाठी, जमीनी विवाद में लाठी पत्थर व ईंट से मार करके घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग में जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राजनीति सिंह 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विकास भवन के सभागार में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा श्री राजनीति सिंह के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए। श्री राजनीति सिंह ने विभाग में कुल 36 वर्ष 1 माह की सेवा दी। युवा कल्याण विभाग ने इनकी तैनाती 1990 से है एवं श्री सिंह 2012 से जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर रहकर कार्य किए। श्री सिंह ब्लॉक महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। श्री सिंह ने श्री दुर्गा जी कॉलेज चंडेश्वरी सिविल कॉलेज से एमए बीएड की शिक्षा ग्रहण किया है। महाराजगंज पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के साथ मिश्रपुर गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उप निरीक्षक आशुतोष मिश्र को सूचना मिली कि ग्राम मिश्रपुर चांदपुर में मंजूर के छप्पड़ नुमा घर पर कुछ लोग बाहर से प्रतिबंधित मांस लाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर बिक्री कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम जियाउल उम्र 33 वर्षीय निवासी मिश्रपुर चांदपुर थाना महाराजगंज तथा दूसरे ने अपना नाम सरफराज निवासी कस्बा थाना बिलियागंज उम्र 26 वर्ष बताया है। पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान वहां पर एक चाकू 55 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है। आजमगढ़ से खबर है जहां मानचित्रों के निस्तारण के संबंध में 2 फरवरी को मानचित्र समाधान दिवस का होगा आयोजन। जनसंपर्क तथा ऐसे आवेदकों से अनुरोध किया है बैजनाथ सचिव विकास प्राधिकरण ने कि मानचित्र समाधान दिवस में भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल लिंक के माध्यम से अपने प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कराने का कष्ट करें। आपको बता दें कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर मानचित्रों के निस्तारण के संबंध में शासन के आदेश 28 दिसंबर 2022 के अनुपालन में मानचित्र समाधान दिवस प्रत्येक बृहस्पतिवार को होने के क्रम में 2 फरवरी 2023 को होगा। उक्त मानचित्र समाधान दिवस का वर्चुअल लिंक शासन एवं आवेदक आर्किटेक्ट को भी उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त के क्रम में जनसामान्य तथा ऐसे आवेदक आर्किटेक्ट से अनुरोध है कि उक्त मानचित्र समाधान दिवस में भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल लिंक के माध्यम से अपने प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कराने का कष्ट करें। ये जानकारी आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सचिव वैश्वनाथ ने दी है।
आजमगढ़ के बुढ़नपुर चौक पर आज दिनेश त्रिपाठी के नेतृत्व में कई संगठनों के लोगों ने मिलकर के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। बताया था कि सनातन धर्म को लेकर रामचरितमानस पर आधारित टिप्पणी के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूकने का प्रयास किया गया, परंतु अतरौली थाने के प्रभारी निरीक्षक सहित बुढ़नपुर चौक के इंचार्ज मई फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान काफी देर तक नोकझोंक होती रही, परंतु प्रशासन ने पुतला फूकने नहीं दिया। पुतला फूकने वाले की मांग थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य यदि खुलेआम का माफी मांग ले तो ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर सनातन धर्म और रामायण की मर्यादा को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर रामचरितमानस सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों ने एकजुट होकर यह मुहिम छेड़ी है, जिसमें भाजपा, सपा, कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों के लोग सम्मिलित रहे। आज सुनाते हैं कि पुतला फूकने वालों ने क्या कुछ कहा। आज हम लोगों ने कल एक प्रोग्राम बनाया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण हम लोग ग्रंथ सनातन धर्म के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी किया था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पुतला फूकने वाला कार्यक्रम किया था। जैसे आज 10 बजे का कार्यक्रम था, हम लोगों ने पुतला के लेकर काफ़ी संख्या में हम लोग थे, सभी जात धर्म मजहब के सभी दल समुदाय के लोग थे। उन्होंने प्रशासन ने आकर इस पे रोक लगा दिया, हम लोग पुतले को फूंक नहीं पाए। प्रशासन ने क्या कह के रोका है कि क्या कारण है? प्रशासन ने कहा कि इस तरीके से आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और किसी का पुतला नहीं फूंक सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि मतलब हम लोग अमर्यादित तरीके से जो हुआ है काम सनातन धर्म पर, इसी के चलते हम लोगों ने एक अलग हट के हम लोग पुतला फूंक लेंगे, उसमें आपको कोई व्यवधान नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्या पुतले को हम लोगों से हाथ से ले लिया, हम लोग विवश होकर पुतले को फूंक नहीं पाए। तो अब आप लोग आगे किस तरह का क्या करेंगे? हम लोग ऐसे विरोध जताते रहेंगे अपने। परिचय देते हुए आज के मैं पवन मिश्रा, मैं सनातन धर्म के पक्ष में, ये किसी पार्टी बेसिस पे कोई कार्यक्रम नहीं है। जितने लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, रामायण को पूजते हैं, गीता को मानते हैं, सबकी श्रद्धा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पुतला फूकने का कार्यक्रम था, हुआ, प्रशासन ने रोका। प्रशासन के रोकने के बावजूद भी पुतला फूका गया। और कहने का मतलब है कि अब ये विरोध जैसे चल रहा है पूरे भारतवर्ष में चलेगा जब तक ये माफी ना मांग ले। और जिस जहां भी जो भी संरक्षण दे रहा है इनको, उसका खामियाजा इनको बहुत, उस पार्टी को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये समाज कह रहा है, ये पूरी हिंदुस्तान की जनता कह रही है। आप किस तरह का कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगे और भविष्य में यह सब शब्द बोलने की जरूरत न करे या कोई भी न करे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को जयपुरिया स्कूल के सभागार में जिला कार्य समिति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने प्रथम सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता संगठन के कार्य को पूरी तन्मयता और तत्परता से करें। संगठन का विस्तार होगा, पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी के जो भी कार्यक्रम आप करते हैं उसकी सही जानकारी प्रदेश को भेजने का काम करें। आपकी रिपोर्टिंग के आधार पर ही प्रदेश द्वारा आगे की योजना बताई जाती है। आपने सभी ओपी उपचुनाव में विजय प्राप्त किया है। नगर निकाय चुनाव टल गया है, अब आपको तैयारी का अतिरिक्त समय मिल गया है। नगर निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट अलग है। सभी बूथों पर प्रभावी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख बनाने का काम पूरा करें। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 सीटों पर विजय प्राप्त होगी। खबर भदोही जिले से है, जहां बुधवार को आगामी माघी पूर्णिमा स्नान पर्व की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने परिवार सहित दर्शन पूजन कर सिमरात नाथ माघ मेला कल्पावास क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 1 माह से तंबुओं में रहे कल्पवासियों से अनुभव लेते हुए प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं की जानकारी लिया। जिलाधिकारी की माताजी ने कल्पवासियों व साधु संतों से भजन कीर्तन संबंधित आदि मुद्दों पर चर्चा की तथा बच्चों से वात्सल्य प्रेम दुलार भी किया। माघ मेला प्रभारी जिलाधिकारी ज्ञानपुर अश्वनी पांडे ने जिलाधिकारी को माघ मेला व कल्पवास की जानकारी देते हुए प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने मेला आयोजकों, कल्पवासियों और साधु संतों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी हर आवश्यकताओं के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार संजीव कुमार सहित आम जनमानस उपस्थित रहे। खबर भदोही जिले से है, जहां जनपद के ज्ञानपुर लखनऊ में चाणक्य विद्यालय में साइबर क्राइम से बचाव हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर
प्रत्येक बुधवार को विद्यालयों में संस्थानों में सभी जगह पर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों को साइबर से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। इसको लेकर साइबर प्रभारी अरविंद कुमार यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भदोही जिले के विद्यालयों में कैंप लगाकर सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है कि साइबर क्राइम में इससे बचे, जिसको लेकर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर हेल्पलाइन नंबर भी टोल फ्री नंबर है 1930। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, जिसको लेकर विद्यालय में छात्र छात्राओं को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार वाणिज्यिक विवादों से निपटने के लिए विवाद से विश्वास कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा कि विवादों पर मेल मिलाप और व्यक्तियों की पहचान को अद्यतन करने के लिए जगह पर समाधान की व्यवस्था भी की जाएगी। बजट पेश होने पर जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आजमगढ़ के सुधीर अग्रवाल प्रांतीय उपाध्यक्ष और तैयब महमूद खान एडवोकेट वाइस चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार द्वारा जो ये वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, ये बहुत ही सराहनीय बजट है। आम जनमानस, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर ये बजट आज का बहुत ही उपयोगी बजट पेश किया गया है। इसमें जो प्रमुख रूप से ये जो आज के बजट में जो आयकर की 5 लाख तक की सीमा को बढ़ा के 7 लाख किया गया है, इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। टैक्स रेट में भी छूट किया गया है। 10 लाख रुपए से इसकी सीमा 15 लाख बढ़ा दी गई है। और एक जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना मिलेट, भारतीय मिलेट संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। इससे जो मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा, जो किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें किसान जो मोटे अनाज की पैदावार कम करते थे, उसको बढ़ावा देने के लिए जो मिलेट, भारतीय मिलेट संस्थान की स्थापना की गई। ये बहुत उपयोगी होगा। फार्मा सेक्टर को भी बहुत बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है और ICMR लैब की स्थापना ज़्यादा की जा रही है। तो ये मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि आज का ये बजट बहुत ही आम जनमानस के लिए उपयोगी बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री द्वारा। सर अपना परिचय बताते हैं, बजट पे क्या? मेरा नाम तैयब महमूद खान है, मैं इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ। बजट पे क्या? बजट पर आज वित्त मंत्री ने आयकर के संबंध में काफ़ी बड़ी छूट का ऐलान किया है। और पहले जो सीमा थी 5 लाख तक तो वेतनभोगी या व्यक्तिगत करदाता को टैक्स नहीं देना होता था, वो सीमा बढ़ा करके अब 7 लाख रुपए कर दी गई है। और पहले जो टैक्सेबल सीमा जो शुरू होती थी वो 2.5 लाख से, वो 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दी गई है। तो जो अब नया टैक्स स्लैब होगा उससे लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि 0 से 3 लाख तक इस पर कोई टैक्स नहीं दे रहेगा। फिर 3 से 6 लाख तक 5%, 5%। फिर 6 से 9 लाख 10%, और 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से अधिक 30%। पहले 10 लाख से अधिक होने पर ही 30% टैक्स लगता था, जो सीमा बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दी गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो टैक्स में लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। और ख़ास तौर से जो मध्यम वर्गीय हमारा टैक्स पेयर है उसे काफ़ी आसानी इससे हो जाएगी। आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज क्षेत्र में मोबाइल टावरों से बैटरी व अन्य कीमती सामान चोरी करने वाला 25,000 रुपये का इनामिया व गैंग का लीडर पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो गया है। अवैध तमंचा व कारतूस बरामद भी की गई है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग यारी ने इस मामले में जानकारी दी है, सुनिए। थाना जहानागंज की टीम के द्वारा एक गैंग का वर्कआउट किया गया था जो टावर में चोरी करते थे। इसमें कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए थे। 3 अभियुक्त वांछित थे, जिसमें से एक अभियुक्त संतोष सिंह जो थाना निजामाबाद का रहने वाला है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज सुबह इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, HS नंबर 14A इसका हिस्ट्री शीट नंबर है। इस पर टोटल 23 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2 अन्य फरार अभियुक्त जिन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश में है।
इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए और भी इनसे बरामदगी करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जो अभियुक्त आज गिरफ्तार किया गया है, इसके पास से एक अवैध तमंचा, 3 कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ है। इनकी अन्य घटनाओं में संलिप्तता के बारे में भी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। आजमगढ़ के पंचायती राज विभाग में डीपीआरओ 8 एडीओ पंचायत के सेवानिवृत्ति होने पर भव्य विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई दी गई। नगर के नेहरू हाल सभागार में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले डीपीआरओ अजय कुमार श्रीवास्तव, 8 एडीओ पंचायत फडीन पाठक, सुभाष चंद्र पाठक पांडेय, त्रिवेणी प्रसाद सिंह, अखिलेश राय, लालजी राय, बाबूराम प्रसाद, रामाश्रय यादव और मुनीलाल चौहान को पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों ने नेहरू हाल में फूलमालाओं से जमकर स्वागत किया। इस दौरान सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंगवस्त्रम, रामचरितमानस केस में अन्य सम्मान देकर उन्हें सम्मानित कर विदाई दी। इस अवसर पर पीडी ने बताया कि पंचायती राज विभाग के समस्त कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी व 8 एडीओ पंचायत को भव्य समारोह का आयोजन कर उनको सम्मानित करने के बाद विदाई दी गई। ये हमारे डीपीआरओ साहब श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी और हमारे 9 एडीओ पंचायत साहबान श्री फड़ीन पाठक, श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, श्री सुभाष चंद्र पांडे, श्री अखिलेश राय, श्री लालजी राय, श्री बाबूराम यादव जी, श्री राम आश्रय यादव जी और श्री मुन्नीलाल चौहान, हमारे कर्मठ और जुझारू साथी को हमारे पंचायती राज संगठन की तरफ से जो है इसमें इनको विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। मंच का संचालन आप लोग देख रहे हैं श्री शांति शरण सिंह जी द्वारा किया गया। हमारे बगल में अध्यक्ष जी हमारे श्री अमरजीत सिंह जी बैठे हुए हैं और हमारे साथ ही एडीपीआरओ साहब श्री दरबे साहब भी हैं और श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी आपके बगल में हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। और ये भव्य आयोजन पूरे जनपद की तरफ से, सभी हमारे ग्राम विकास और पंचायती राज की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से और पूरे कार्यालय की तरफ से जो है और मंडल की तरफ से भी ये आप लोगों का सम्मान और ये बहुत बहुत जो है हम लोगों का सौभाग्य है कि एक साथ इतने साथियों को हम लोगों को जो है विदाई देने का और अवसर मिला। विदाई स्वरूप हम लोगों ने उनको शाल भेंट करके और माल्यार्पण करके और उसके साथ साथ रामचरितमानस की एक प्रति इनके शेष जीवन के निर्वाह के लिए भेंट करते हुए और इनके सामान का एक ब्रीफकेस भी दिया गया इन लोगों को, ताकि ये लोग शेष जीवन कुशलता के साथ व्यतीत करें और हमेशा विभाग के साथ जुड़े रहें। कार्यकाल इनका बहुत अच्छा, सभी लोगों का कार्यकाल, हमारे डीपीआरओ साहब का श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी का आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। हमारे बहुत कर्मठ और लगनशील अधिकारी रहे हैं और हमारे सभी 9 साथी जिनका नाम मैंने अभी बताया है, ये सभी लोग हमारे बहुत जुझारू और अच्छे साथी रहे हैं और हमेशा विभाग इन लोगों से प्रेरणा लेता रहेगा। धन्यवाद। प्रोफेसर गीता सिंह शिक्षक श्री की संपादित पुस्तक सगुण काव्य एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का लोकार्पण स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में भव्य रूप में किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवसीय संगोष्ठी में देश और विदेश में हिंदी विद्वानों का विमर्श वर्तमान वैश्विक परिवेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता पर चल रहा है। इस संगोष्ठी में बोलते हुए प्रोफेसर गीता सिंह ने कहा कि अपनी साझी सांस्कृतिक विरासत के कारण भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र है। सांस्कृतिक सूत्र में बधा यह राष्ट्र भारत को विश्व में अलग पहचान देता है। दातव्य है कि प्रोफेसर गीता सिंह अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग DAV PG कॉलेज आजमगढ़ में कार्यरत हैं। वह हिंदी साहित्य में लगातार कार्य कर रही हैं। यह उनके द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य की 20वीं पुस्तक है। संपादन में आजमगढ़ से निकलने वाली अखिल द्वितीय शोध दृष्टि का अब तक 18 अंक प्रकाशित है। अंक 19 प्रकाशनाधीन है। आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 6 दर्जन शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपके कुल कुशल शोध निर्देशन में अब तक 12 शोध छात्रों को PhD की उपाधि मिल चुकी है और अनेक शोध छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। आपके अनेक छात्र देश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपके कुशल लेखन और उच्च शिक्षा में किए जा रहे उच्च कार्य से आपको अनेकों संस्थानों से ने सम्मानित किया है। सगुण काव्य पुस्तक के लोकार्पण के लिए डॉक्टर गीता सिंह ने एतदर्थ प्राचार्य प्रोफेसर BK राय एवं संगोष्ठी समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अनंग जी के प्रति आभार व्यक्त किया।
भदोही जिले से खबर है, जहां जनपद के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात सड़क हादसे में जहां एक युवक रविंद्र सिंह की मौत हो गई, वही बाइक चला रहा युवक सनी सिंह 21 वर्षीय घायल हो गया। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि गोपीगंज क्षेत्र के ननवगपुर जखाव निवासी रविंद्र सिंह तथा सनी सिंह बाइक से गांव के ही एक बारात में शामिल होने औरंगाबाद और गए थे, जहां से वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होने के बाद रात्रि के लगभग 12 बजे रात दोनों वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही बाइक माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहुंची, अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी। इस दौरान सर पर गंभीर चोट लगने से के कारण रविंद्र सिंह की जहां मौत हो गई, वहीं घायल सनी सिंह का उपचार निजी अस्पताल में कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है।